राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। कोरबा में कुछ दिन पहले एक आरक्षक के साथ जांजगीर के टीआई और कुछ पुलिस वालों ने बंदूक की नोक पर मारपीट की, गाली गलौज की, जिसकी शिकायत कोरबा के आरक्षक ने लगातार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए आपको आरक्षक विकास भारद्वाज से मिलाते हैं और उनकी कहानी सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। विकास, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और आप अपने परिचय के साथ ही बताइए कि आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं आरक्षक विकास भारद्वाज, 532 पेज नंबर है। वर्तमान में अभी सिविल लाइन थाना में पदस्थ हूँ। यह घटना दिनांक 26/7/2024 की है, रात्रि 9:45 बजे की। यह घटना क्या हुआ था उस दिन? मैं अपने ड्यूटी से 9:30 बजे छूटा हूँ। फिर अपने दोस्तों के साथ जूस पीने के लिए राजा जूस कॉर्नर जा रहा था। मेरा दोस्त राम राठिया, विशाल सांडे और मैं अपने अलग बाइक में था, वो लोग अपने बाइक में थे। जूस पीने जब निहार का जूस कॉर्नर जा रहे थे, तब रास्ते में मानिकपुर का एक लड़का जिसका नाम है सन्नाटा, उर्फ गणेश बोलते हैं उसको, वो मुझे मिला और रोकवा कर बोला कि भैया मुझे 200 रुपया पैसा चाहिए, ऐसा बोल के। मैं उसने उसको 200 रुपया पैसा दिया इसलिए कि वो मेरा कभी कभी घर का काम छोटा मोटा करते रहता है, और इसलिए मैं उसको 200 रुपये दिया और बोला कि भैया मेरे को आगे मेरी गाड़ी है, मेरे को छोड़ दो। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा जी। आपके घर का काम करते रहता है बोल रहे, तो आपका पुराना जान पहचान होगा, आपके मोहल्ले वगैरह का रहने वाला है कि कहीं दूसरी जगह का है? हाँ, मेरे बगल पड़ोसी मोहल्ले का है, 500 मीटर दूर में उसका घर है मेरे घर से। मतलब पुरानी जान पहचान है, बचपन से जानते पहचानते हैं। बचपन से। ठीक, यही क्लियर करना था। जी। आगे बताइए क्या हुआ फिर उसके बाद? उसको जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ा हूँ और मेरे गाड़ी में बैठा है वो, और उसके गाड़ी के पास ले जाने वाला था, तो 4-5 लोग आए सिविल में और पूछे कि ये कौन है बोल के, पीछे में बैठा है वो। मैं बोला इसका नाम सन्नाटा है, मानिकपुर का रहने वाला है। जी क्या हो गया बताइए बोला उसको। तो बोलता है कि साले चोर को बैठाया है, कुछ चोरी करवाता है बोल के, चाबी और मोबाइल को तुरंत लूट लिए। क्या चीज का चाबी लूट लिए? गाड़ी की मेरे चाबी को लूट लिए और बोले कि चल उतर बोल के। मैं बोला क्या हो गया बताइए। तो बोलता है चोरी किया है। तो चोरी किया तो मैं कैसे जानूंगा? उनको बोला मैं, जो सामने में थे उनको। तो बोलता भोसड़ी वाला उतरेगा कि नहीं, बोले गाली दिए मेरे को। फिर गाली दी, मैं बोला नहीं उतरूंगा मैं। तो पीछे से 4-5 लोग आए, पीछे से एक रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था, पीछे से डाल के मेरे पिस्टल को कमर में डाल के ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में ढकेल के बैठा दिया। अच्छा। गाली गलौज वही से स्टार्ट कर दिए थे। तो आपके साथ गाली गलौज भी हुआ है? हाँ, गाली गलौज हुआ है। और उसके साथ मेरे दोस्तों दोनों थे, उन लोग को भी स्कॉर्पियो में बैठा दिए। ये घटना निहार का स्थित वाइन शॉप के पास की है। विकास, तो जहाँ पे ये आपके साथ घटना हुई, क्या वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी था? क्या इसका कोई सीसीटीवी में ये घटना जो है वो कैप्चर हुई होगी? गाड़ी में बैठाया, गाली गलौज किए। उसके बाद लेकिन मैं बताया कि मेरा नाम विकास भारद्वाज है, मैं ही, मेरा थाना है बगल में 1 किलोमीटर दूर में, और मैं ही का स्टाफ बोल के बताया जी। तो फिर ले गया मेरे को घंटा घर स्थित निहार का, बस MP नगर पंडाल है, दूसरा पंडाल, वहां बस लेकर गाड़ी को खड़ा किए। फिर उनसे पूछताछ किए, मारपीट कर उनसे, मतलब गणेश से पूछे कि इसको कैसे जानते हो बोल के। तो बताया कि बीएस में भी मुलाकात हुआ है बोलकर। फिर उनको मैं बता रहा था अपना ID कार्ड, टीआई भास्कर थे वो, मैं सिविल में था, उनको नहीं पहचान पाया था उस समय जी। फिर उनको बता रहा था। फिर वो बोले कि तू साला इसको संरक्षण देता है, तू चोरी करवाता है बोल के मेरे को ना मारना स्टार्ट कर दिया। मैं ऐसे हाथ को रखा हूँ, फिर मेरे को गाल को, जिससे अंदर मेरे यहाँ चोट आई है, अभी तक उसका निशान है, और सिर में यहाँ पर पीछे डंडे से मारे हैं। अब ये बताइए विकास की इसकी शिकायत आपने की है या नहीं की? इसकी शिकायत, मेरा मोबाइल तो लूट लिए थे उसी समय जी। मैं बोला कि मेरे प्रभारी से बात करा दो, मेरे SP से बात कराओ। तो वो बोले कि किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब बात कर लिए हैं, तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, साला तो चोर है बोल के ना मेरे साथ गाली गलौज स्टार्ट कर दी। माँ बहन का गाली दिए, जातिगत गाली भी दिए। जातिगत गाली दिए, माँ बहन की गाली दिए, मारपीट भी किए? जी। आपके दोस्तों के साथ भी मारपीट किए? जी, उन लोगों के साथ भी मारपीट किए। फिर उसके बाद आपको कैसे छोड़े? एक कार में बैठा दिए थे। फिर उसके बाद उसको जो सन्नाटा है, गणेश बोलते हैं, उसको पूछताछ करते हुए उसके सारे अपराधी जो दोस्त थे उन लोग को ला के 13-14 लोग को रात भर लाए 4 बजे तक, और हम लोग से भी पूछताछ कर रहे थे, और मेरे दोस्तों को हाथ में हथकड़ी लगाकर बैठा दिए थे। जी।
फिर आपको छोड़े कैसे? फिर उन लोग से पूछताछ सबको बुला कर लाए। फिर हम पूछवाए कि इन लोग को जानते हो बोल के, तो लोग बोले कि नहीं जानते हैं, लोग को पहली बार देख रहे हैं बोल के। और सन्नाटा ही बोला कि भैया लोग इस काम करने नहीं रहते, मैं चोरी किया बोल के सामने बोले। वो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। तो आपको फिर मानिकपुर चौकी में छोड़े ये लोग? नहीं, मानिकपुर चौकी नहीं, सिविल लाइन थाना में आपको छोड़े। 4:30 बजे सिविल लाइन थाना ले जाकर मेरे को छोड़े। मेरा मोबाइल को उसी समय दिए और गाड़ी को भी दिए। तो उसमें वहाँ के थाने के सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया होगा? जी, तो जी सारे। दूसरा चीज, आपने फिर इनके खिलाफ शिकायत की कि नहीं की? शिकायत करने के लिए मैं गया था 12 बजे जी। टीआई साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं दिवस अधिकारी को बताया कि ऐसा ऐसा बात मेरे साथ घटना हुआ है बोल के, तो बोले टीआई से आने दो फिर होगा कार्रवाई बोल के बताए। फिर शाम को आए हैं टीआई साहब, मैं उनके सामने गया, बताया कि ऐसा ऐसा मेरा बात है, ऐसे मेरे साथ घटना हुआ है जी। तो मेरे को बोले कि तेरे आवेदन पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तो जा जिसके पास जाना है जाना। बोला सर मेरे से मारपीट की है, मुलायजा करवा दीजिए मेरा। कौन टीआई थे जो आपको ऐसा बोले? प्रमोद डरसेना। तो आप तो उसी थाने की स्टाफ है ना, जहाँ पे उसी थाने के अंदर आप काम कर रहे थे? जी जी, सिविल लाइन थाने के अंदर ही। हाँ, चौकी सीएसबी वहाँ पदस्थ हूँ मैं, थाना हम लोग को सिविल लाइन ही पड़ता है। मतलब थाना प्रभारी अपने कर्मचारी का ही आवेदन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये आप बोलना चाह रहे हैं? जी जी जी, इसलिए नहीं कर रहा है ताकि वो रात को ही मेरे से नंबर मांगा था जी। भास्कर शर्मा जो टीआई अपना नाम बता रहा था, सिविल में था, तो वही मेरे साथ मारपीट किया है और बोला कि तेरा टीआई कौन है? मैं बोला प्रमोद डरसेना सर है जी। बोला कब हुआ है पोस्टिंग? मैं अभी पोस्टिंग हुआ है उनका। मेरा मोबाइल दीजिए, मैं बात करा दे रहा हूँ बोला जी। तो बोला मोबाइल देने की तेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास नंबर है, मेरा बेसमेट है, उसको फोन लगा लूंगा बोला। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि आपने इसके अलावा और कहाँ कहाँ आवेदन दे रखा है और क्या आवेदन ना देने के लिए आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है? मैं सिविल लाइन थाना प्रभारी को समक्ष जाकर आवेदन दिया है, डाक के माध्यम से पोस्ट किया है और अजाक थाना जाकर दिया है, एसपी ऑफिस में जाकर आवेदन को दिया है जी। अधिकारियों के द्वारा बोला गया है कि वो अपने आवेदन को वापस ले लो, फालतू के किसी चक्कर मत पड़ो, पुलिस के चक्कर बोल के। पुलिस वाला हूँ, मेरा खुद के ऊपर एफआईआर कराने के लिए मैं घूम रहा हूँ सर इतने दिनों से। चलिए विकास जी, हम अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि आपको न्याय मिले, इसलिए ही हमने आपको सामने लाने की पूरी कोशिश की, आपसे सभी तरह के सवाल जवाब किए। हम आपसे चाहेंगे कि शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं वो आप ऑन कैमरा कहें, ताकि जिन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे आवेदन पर उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दें और माननीय गृह मंत्री से भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरे आवेदन पर कार्रवाई हो और जो मेरे साथ गलत हुआ है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं जब बताया कि मैं पुलिस का स्टाफ हूँ, अगर मैं बोला भी कि मैं चोरी किया हूँ तो मेरे को भेज देना, अगर मुझसे साथ में संलिप्तता होगी तभी मेरे को जेल भेज देना, ये सब बात भी बोला, उसके बाद भी मेरे साथ मारपीट किए हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से सिस्टम के अंदर का ही एक स्टाफ सिस्टम से हार जा रहा है, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, खुद पुलिस के स्टाफ की ही एफआईआर नहीं हो पा रही है। हम चाहेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन इसमें जल्द से जल्द जांच और कार्रवाई करे। फिलहाल देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।